अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। प्रेमी भाई नंगाणी से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। ये है बाबू देवी कस्तूरा राम जी परमार परिवार, आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि साधुवाद। जो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, आपको बताया का बहुत बहुत आभार। प्रेमी भाई राजसमंद से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। मेरी बड़ी बहन प्रेमी भाई निवेदन है कि राजसमंद से मंच पर पधारें। कस्तूर जी का स्वागत करेंगे पार्टी सदस्य हमारे रतननाथ जी वैसा। भाषा के लिए जोरदार ताली। बाकी से ऊपर पर आओ। जोरदार ताली। बाबू जी स्वागत करेंगे, जोरदार ताली। स्वागत की कड़ी खत्म और रतनलाल जी भाई साहब हमारी समाज को संदेश देंगे। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। रतन जी भाई साहब समाज के प्रति संदेश देंगे। जालोर की परम धरा पे हम जैसे लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए आपके जालोर वासियों के जितने भी समाज के गुरुजन और समाज के जितने भी लोग हैं, मैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। परमार परिवार का कार्यक्रम है और जीवता जीवित का जो इन्होंने मेला किया है, उसके लिए भी इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई टीकम जी की पूरी टीम को, हम लोगों को आपने बुला के जो आपने स्वागत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को थोड़ा सा समाज के अंदर निवेदन करने के लिए कहा और मैं आपके बीच में एक निवेदन कर रहा हूं। जालोर के जितने भी घुमंतु विमुक्त जो जातियों के लोग हैं, चाहे बांसफोड़ लगाते हैं चाहे जोगी लगाते हैं, आप अगले 10 साल पहले जो जालोर की स्थिति थी और अब 10 सालों से जो स्थिति हो रही है, मैं पहले भी जालोर के दौरे पर आया हूं, जालोर के लोगों से मैं मिला हूं। शिक्षा का आचार प्रचार आपके समाज में हो रहा है, तो सबसे पहले मेरा एक निवेदन है, कुछ आपके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, आप लोगों में वो समझ तो बन गई है कि भाई पढ़ाई से भी अपना समाज आगे जाता है। तो जितनी भी माता बहनें, नौजवान साथी, मेरी उम्र के तमाम जो लोग आए हैं, मैं उन लोगों को गुजारिश करना चाहता हूं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि पहले क्षेत्र में इस देश के अंदर विभिन्न जातियां होती थी। धीरे धीरे जब शिक्षा का आचार प्रचार हुआ, उसके बाद 2 जाति हो गई, एक पढ़ा हुआ समाज हो गया और एक अनपढ़ समाज हो गया। आज जो लोग आपके मंच पे आके माला और स्वागत जो कर रहे हैं और करा रहे हैं, चाहे शंकरनाथ जी नंगानी जी की बात कहूं, चाहे हमारे गुरुजन प्रभुलाल जी गाड़ी हमारे बीच हैं, या भट्टाराम जी, या जितने भी, या सोमनाथ जी जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन लोगों ने पढ़ाई की और शिक्षा का ग्रहण किया और पढ़ाई का महत्व दिया और पढ़ाई को समझा, तो आज ये नौकरी भी कर रहे हैं। नौकरी के अंदर अंदर आप लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, आपकी समाज के लोगों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। हम लोग भी कई दिनों से समाज के बीच जा रहे हैं,
और वो पीड़ा हमें कैसे जगी कि हमने बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर साहब का कानून और इतिहास पढ़ा कि बाबा साहब ने जो इतिहास और कानून जो लिखा, जो संविधान लिखा, जिसमें नहीं तो किसी को ऊंचा बनाया नहीं नीचा बनाया, सभी को बाबा साहब ने एक ही प्रकार का दर्जा दिया। मगर मैं आप सब लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि समाज की एकता और अखंडता की जब बात आती है तो सब लोगों को अपने को साथ रहना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले जयपुर में एक घटना घटी, आप सब लोगों को पता है और समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी सब पता है। दुख इस बात का होता है कि नेतागिरी की जगह होती है, संगठन की जगह होता है, पार्टियों के दल की जगह होता है। जब समाज के साथ कोई विकट स्थिति होती है और समाज के साथ जब कोई अत्याचार होता है तो हम सब लोगों को एक मंच पे आना चाहिए और एक मंच पे आके और सामने वाले को लोगों को जवाब देना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से, समाज का कार्यक्रम है, भजनों का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, बहुत बच्चे महंगे फनकार आपके बीच में आए हैं, चाहे जोधपुर से हो चाहे जो मेरे साथी जो कलाकार हैं, हमें उनको भी बोलना है। मैं उनके बीच में आपका लंबा वक्त नहीं लेता, मगर मेरा आप लोगों को एक निवेदन है उनके साथ खड़ा रहना। आने वाली 20 तारीख को राजस्थान की सरकार गहरी नींद में सो रही है, उन सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने 20 तारीख को महापड़ाव का आह्वान किया है। तो मैं आप सब लोगों को, मैं आपका सबका भाई हूं, सबका बेटा हूं, मगर मैं निवेदन करने आप लोगों के बीच आया हूं कि अगली आने वाली 20 जून जो आ रही है, उस 20 जून के अंदर हमारे को सबको जयपुर भी पहुंचना है और सरकार को हमारी ताकत का एहसास कराना है कि हम लोग इस देश में रहते हैं, हमारा भी कानून है, हमारा भी बराबरी का दर्जा है, मगर जब हमारे साथ इस तरह से आप अत्याचार करेंगे तो हम लोग भी आपको जवाब देंगे। आज तक जो मीटिंगें हुई है वो सारी मीटिंगें टेंट के नीचे हुई है, जितनी भी मीटिंगें हुई है वो सिस्टम से हुई है, पार्टी अन्य कोई विभिन्न दलों की मीटिंग हुई है। मगर 20 जून को जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग एक ऐतिहासिक मीटिंग होगा और राजस्थान के अंदर सरकार को भी लगेगा और जयपुर में बैठे हुए आला अधिकारियों को भी लगेगा कि घुमंतु जातियों भी अपना लट चला सकती है और अपनी मुट्ठी बंद करके सरकार को बड़ी चुनौती दे सकती है। तो साथियों, मैं आप लोगों को सबको निवेदन करने आपके बीच आया हूं। मैं कोई आपके बीच में राजनीति का भाषण देने नहीं आया, मैं वोट नहीं मांगने आया, मगर मैं एकता का परिचय देने आया हूं। जब से घटना घटी, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ भी गया हूँ, 3-4 दिनों का वहां पे भी दौरा किया है। कल जयपुर से चल के आज आपके बीच में मैं आया हूँ और अभी मैं आपके बीच से निकलूंगा। कल बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी बड़ी मीटिंग है, तो राज्य भर का मेरा दौरा है। मैं केवल जालोर के लोगों को नहीं बुला रहा हूँ, मगर राजस्थान के विभिन्न जिलों से बुला रहा हूँ। घटनाएं होती रहती है, संकट आते रहते हैं, कई प्रकार के अपराध समाज के ऊपर गिरते रहते हैं, मगर जब वक्त आता है तो हम लोगों को एक मोर्चे पे खड़ा होके, एक जगह मंच पे खड़ा होके सरकार को भी ललकारना चाहिए। ये जितने भी बड़े बंगलों में जो बैठे हैं, सेठ सरकार जो बन के बैठे हैं और बड़ी गाड़ियों के अंदर व्हाइट कपड़े पहन के जो नेता घूम रहे हैं, वो भी बदौलत आप और हम की है, क्योंकि हम उनको जब वोट देते हैं तो वो लोग उन वोट से चुन के विधानसभा में या संसद में बैठ के मगर कानून की बात करते हैं। जिस दिन आप लोग उनको वोट नहीं दोगे तो उनकी जबान में भी कोई ताकत नहीं बनता है। मैं एक बात को विराम करते हुए, विभिन्न जगह से शंकरनाथ जी भी हमारे बीच आए हैं, हमारा मतभेद होगा, संगठन का मतभेद होगा, मगर जब समाज की बात आती है तो हम सब लोगों को आना चाहिए। आप सब लोगों को सोचना चाहिए, समाज पे कोई अत्याचार हो रहा है तो हम सब लोगों को आना चाहिए। इताके के मार साहब गुरुजी भी आपके बीच में आए हैं, लोक साहब भी बैठे हैं, बट्टाराम जी बैठे हैं, बहुत सारे शिक्षक लोगों का मेरे को नाम आया है और मेरी उम्र के नौजवान साथी भाई रमेश, भाई टिकम जी नंगानी और भाई नारायण जो बाड़मेर जिले से विभिन्न जिलों से आप पंच पटेल कल्लानाथ जी से लगाकर बहुत सारे पंचों का नाम नहीं जानता, मुझे माफ करना, मगर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरु कृपाल नाथ जी की, जय बाबा रामदेव जी महाराज।